एक हाउसवाइफ की लाइफ कितनी आसान होती है। घर में खाना बना देना, झाड़ू पोछा बर्तन कर देना और घर में छोटे मोटे काम होते हैं उनको कर लेना। इसके बाद में पूरा टाइम उसके पास होता है, सारा दिन फ़ोन चलाना, टीवी देखना, आराम फरमाना और इसके बाद में दिन में दोपहर में नींद भी पूरी कर लेना। इसके अलावा काम ही क्या होता है। कुछ लोग की सोच ऐसी ही होती है और इसी बात को ताना भी मारते हैं कि तुम्हारे पास में काम ही क्या है, तुम करती क्या हो सारा दिन। लेकिन सच बताऊँ ना, सबसे मुश्किल काम होता है एक हाउसवाइफ का बनना। घर को संभालना, घर को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, पूरी ज़िंदगी झोंक देती है। मेरे पास में इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे इन लॉज साथ नहीं देते हैं, हस्बैंड साथ नहीं देते हैं, ताना मारते हैं दिन भर। पढ़ाई के लिए हम समय निकालना चाहते हैं लेकिन समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि ना सारा दिन हम घर के काम करते हैं। घर के इतने सारे लोग होते हैं लेकिन फिर भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। सारा दिन एक ही रूटीन फॉलो करना, सुबह जल्दी उठ जाना, देर रात तक सोना और यही जो भी घर के काम होते हैं ए से लेके जेड तक सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, बच्चे संभालना, घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना, यही सारा काम होता है एक हाउसवाइफ का काम। और यकीन ना होना तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं वो एक दिन के लिए उसकी ज़िंदगी जी के देख लें कि वही सुबह से लेके शाम तक रात तक रूटीन के साथ में पूरी शिद्दत के साथ में काम करना और मुंह भी बना बना के नहीं रहना है। क्योंकि अगर मुंह बना के रहोगे ना तो भी लोग कहेंगे ये तो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, हमेशा ही मुंह बनाती रहती है, क्योंकि इसके पास में कुछ और काम ही नहीं है, ये खुश रह ही नहीं सकती है। मेरी जिन बहनों का कमेंट आ रहा था मैं उन्हीं के लिए रिप्लाई करूंगी, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए खासकर है, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए ही हेल्पफुल होगा। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस जो आप सुन रहे हो ना तो उससे आपको हेल्प मिले, और ये जो चीज़ें हैं ना वो अगर आपके साथ में हो रही अभी भी तो हो सकता है इससे निपटने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाए। तो देखो, कुछ लोग का कमेंट आ रहा था मेरे पास में कि आपकी फैमिली छोटी है इसलिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, पूरा परिवार जॉइंट फैमिली है, इसीलिए हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। तो देखो डियर, अगर आपकी फैमिली जॉइंट है ना तो ये बताओ, जॉइंट में हर किसी का काम होता है ना, अपना अपना काम तो बटा हुआ होता है, फिर आपने अपनी जो जिम्मेदारी है ना इतने लोगों की अपने सर पे क्यों ले रखी है। मेरा सिर्फ आपसे यही सवाल है कि आप इतने सारे लोगों का ख्याल कैसे रख सकती हो। एक अकेला इंसान 20-20 लोग का ख्याल कैसे रख सकता है। ये आप क्षमता आप अपनी देखिए ना कि आपके अंदर कितनी क्षमता है जो आप इतने सारे लोग का अपने ऊपर सब बर्डन लेके बैठी हो, और इसीलिए आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान हो। ये बर्डन थोड़ा कम करिए। घर में जितने लोग हैं ना बोल दीजिए कि मेरा ये काम नहीं है, क्योंकि ये अगर आप ही का काम है ना तो देखो सब तो अपना अपना काम निकाल के ना चलते बनेंगे। दिक्कत आपको होगी, परेशानी आपको होगी। आपका ये जो बेशकीमती टाइम है ना ये बर्बाद हो रहा है सिर्फ दूसरों को खुश करने में। इतना मत करिए, क्योंकि आपको बदले में इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और रही बात मेरी फैमिली की, तो देखो मेरी फैमिली में सारे लोग हैं, बशर्ते मैं वीडियो में किसी को भी नहीं दिखाती, क्योंकि ना वीडियो में आना हर किसी को देखो पसंद नहीं होता, अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरा चैनल है, मैं इस चैनल पे काम करती हूँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, मैं अपनी स्टडी ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आती हूँ। तो ये मेरा अपना काम है, तो हर किसी का अपना पर्सनल काम हो सकता है ना। तो मेरी फैमिली में एक बात बताऊँ, जितने शायद आपकी फैमिली में आप गिना रहे हो ना कि मेरी फैमिली में 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग रहते हैं ना, तो मेरी फैमिली में भी इतने ही लोग हैं और इससे भी ज़्यादा हैं अगर और सारे लोग को इंक्लूड कर दिया जाए। जब मैं सबका ध्यान रखती थी, सबके बारे में सोचती थी और सबके लिए सब कुछ करती थी, तब भी मेरी वैल्यू जो थी ना ज़ीरो थी और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा काम था सबके बारे में सोचना, क्योंकि मैं एक आइडियल बहू बन के रहना चाहती थी, बिल्कुल एक आइडियल बीवी बन के रहना चाहती थी। लेकिन मैंने जब ये देखा कि मेरे साथ में हो क्या रहा है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं कितना भी कर लूँ मेरी तो कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं, और फिर मेरे लिए समय भी नहीं मिल रहा। जब मेरी सेहत ख़राब होती तब मेरे पास में कोई भी नहीं होता। तो मैंने सोचा तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ऐसे तो ज़िंदगी मेरी बर्बाद होने के अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। फिर मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपने जो दायरे हैं वो मैंने सीमित कर दिए, और अपने बारे में जब मैंने सोचना शुरू कर दिया ना तो बहुत आसान लगने लगा मुझे, क्योंकि ना अब मैं अपने लिए जो कुछ करती हूँ अपने लिए करती हूँ। अपने जितने लोग के इंपॉर्टेंस देने मैं उतने लोग को देती हूँ। बेवजह मैं एक आदर्श बहू, एक आदर्श बीवी बनने की कोशिश नहीं करती। मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब ये ज़िंदगी मेरी अपनी है। इस ज़िंदगी में मुझे भी अपने लिए
लिए ही काम करना है, क्योंकि ये खुद की मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने लिए भी काम करूँ। अगर मैं दूसरों के बारे में ही करती रहूँगी तो देखो, जब तक आप दूसरों का साथ दोगे, दूसरों के बारे में करते रहोगे ना, तब तक आपके लिए ना देखो कहीं न कहीं जो है वो अपना काम निकालते रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे भी आपकी बुराई होती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि भई आप अपने लिए भी तो काम करो ना, ये चीज़ देखो ना आपके साथ में हो क्या रहा है। अगर आप इससे भी सबक नहीं ले सकते हो तो सोचो फिर अपने लिए स्टैंड कब लोगे? जब बुढ़ापा आ जाएगा या फिर पूरी जो एज है आपकी वो निकल जाएगी, तब आप अपने लिए स्टैंड लोगे। दूसरे तो अपनी लाइफ बड़े आराम से जी रहे हैं, जो जिसको करना है वैसे कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ दूसरों को खुश कर रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो। ये सोचना जिस दिन बंद कर दोगे ना, उसी दिन आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। और एक दिन ऐसा करके देखो, मेरे कहने पे करके देखो, आपके अंदर बड़ी हिम्मत आ जाए, क्योंकि ना आप अपने लिए एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए ये पहला जो कदम है वो निकालोगे, क्योंकि आपकी खुद की अपनी भी तो लाइफ है। समय कैसे निकालोगे? 24 घंटे में आप सिर्फ 20 घंटे जो है वो दूसरों के लिए दे दोगे, 6 घंटे सिर्फ सोने के लिए अपने लिए रखोगे, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में करोगे क्या? कुछ भी तो नहीं कर पाओगे ना। तो फिर ये रोना धोना बंद करो, हर बार बहाने बंद करो, और ये मत कहना कि नहीं आपकी जिम्मेदारी है, आप फैमिली में रहे तो नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। जब अपने ऊपर बीतती है ना, आप अपना जब सोचने लगते हो ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते हो तभी तक आपके लिए मुश्किल होता है। जब आप पहला कदम बढ़ा देते हो तब ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। और हाँ, ये जब जो चीज़ें आपके बारे में जब सोचना आप खुद शुरू करोगे ना, तो देखो लोग आसान नहीं है, क्योंकि आपके बारे में ना बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये जो जर्नी रहेगी आपकी रहने वाली है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगी। मुंह बने लोगों का बनने दो, कुछ कहें कहने दो, सुन लो, बस सुनने की आदत डालो और अपना काम निकालो। यही सबसे आसान तरीका है। जो लोग भी कहते हैं कहने दो, अपने लिए करना शुरू करो। आपको पढ़ना है आप पढ़ो, आपको कुछ और काम करना आप करो। और हाँ, ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस बताने की ज़रूरत समझो कि मुझे ये काम करना है, मैं बता दूं, ना कि आप पूछो। आप इजाज़त नहीं ले रहे, आप अपनी ज़िंदगी का फैसला आप अपने आप कर सकते हो ना। तो ये सोचो कि फिर दूसरे कौन होते हैं आपकी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? क्या आप अपनी जो वो लोग हैं उनको उनके हिसाब से जीने के लिए आप कुछ परमिशन दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो ना, तो फिर आपको परमिशन लेने की क्या ही ज़रूरत है। और देखो, पढ़ने के लिए समय बिल्कुल निकालो, क्योंकि पढ़ाई से ही आप अपनी ज़िंदगी जो है बदल सकते हो, बेहतर बना सकते हो। आपके पास पैसा आएगा, आपकी खुद की वैल्यू आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है ना, पैसे में इतनी ताकत होती है ना कि जिन लोग का मुंह खुलता भी था पहले, अगर आप कुछ बन जाओगे ना तो वो भी बंद हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि देखो, पावर जो होती है ना, पावर उसी के पास होती है जिसके पास पैसा होता है। और आप देखो ना, घर में जितने लोग हैं, जितने लोग कमा रहे हैं या जितने लोग बड़े लोग हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं आप बोल पाते हो? क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास पैसा, आपके पास कुछ भी नहीं, इसीलिए आप नहीं कर पाते हो ना। तो उस लायक आप भी बनो, आप अपने लिए समय निकालो, आप चीज़ों को उस तरह से रखो कि नहीं, बस अब मुझे अपने बारे में सोचना है। सेल्फिश बन जाओ, पूरी तरह से सेल्फिश बनना पड़ेगा। जिस दिन सेल्फिश नहीं बनोगे ना, उस दिन बस ऐसे ही रोते धोते रहोगे। आज की डेट में मैं भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ ना, अपनी मर्जी से काम करती हूँ, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये इंटरफेयर करने का हक ना आपको हमने दिया ही नहीं है। क्यों दे? हम हमारे माँ बाप ने हमको बॉन्ड किया है, हम उनके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से हैं। और बाकी यहाँ पे घर में ससुराल में शादी हो क्या है ना, अगर हमारी शादी आपके साथ में हुई तो आपकी भी तो शादी हमारे साथ में हुई है ना। आप साथ नहीं दे रहे हो तो हम आपका कितना साथ दे देंगे? हम कोई गुलाम नहीं है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मेरी यही सोच है, जिसको बुरा लगना है बुरा लगे, जिसको जो सोचना है वो सोचे, क्योंकि ना जिंदगी जीने का हक हर किसी के पास है। ये तो राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ते नहीं हो क्या? जिंदगी जीने का हक होता है, समानता का अधिकार होता है, हमारे राइट टू इक्वालिटी होती है। ये सब जो चीज़ें कहाँ गई? लेकिन चीज़ें ना इतनी लोग ना समझते नहीं, सोचते हैं कि औरतें जो होती है ना वो बस गुलाम बन के रहें, मुंह ना खोलें, क्योंकि अगर वो मुंह जिस दिन खोल देंगे ना, उस दिन उनको भी पता है कि उनके साथ क्या होगा, इसीलिए वो दबा के रखना चाहते हैं, हर चीज़ में दबा के रखना चाहते हैं। आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, आप अगर और भी कुछ करना चाहते हो उसमें भी नुक्स निकालेंगे, आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ के लिए मना करेंगे। लेकिन देखो डियर, मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में भी कि अगर आपको सच में लाइफ चेंज करनी है ना, तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आप जैसा भी रूटीन फॉलो करते हो उसमें भी ना आप समय निकालो, अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालो, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ होगा। पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी डिग्री काम आएगी, आपकी जो है नौकरी लगेगी। इसके बावजूद आप अपनी ज़िंदगी को ना और तरीके से जो भी है जैसे भी जीना चाहते हो ना वो जी पाओगे।
और देखो, जब तक आप खुद ही स्टैंड नहीं लोगे, कोई भी घर में कोई भी मेंबर नहीं आएगा आपका स्टैंड लेने के लिए। क्योंकि जब आप खुद ही अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं हो, करना तो चाहती हो लेकिन कर ही नहीं पा रहे हो, तो सोचो ये हिम्मत ना आपको खुद ही लानी पड़ेगी डियर। हर कोई आपको, जो भी आपका भला चाहता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पुश कर सकता है कि नहीं आप करो, ऐसा करो, लेकिन स्टैंड तो आप ही को लेना पड़ेगा ना। जो भी चीज़ें आपके साथ में हो गई उसका सामना तो आप ही को करना पड़ेगा। एक बार स्टैंड लो, अपने बारे में सोचना शुरू करो, फिर देखना हर चीज़ आसान हो जाएगी। और अगर कुछ और भी आप कहना चाहते हो, कुछ और भी आपको कमेंट करके पूछना है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो बना दूंगी, अगर कुछ वैसे ही आपका रिप्लाई देना है तो मैं वैसे भी आपका रिप्लाई दे सकती हूँ। आपको मुझसे जो भी बन पड़ता है ना, आप मुझसे पूछो, मैं आपके लिए हमेशा साथ में खड़ी हुई हूँ। क्योंकि ना मैं भी कोई बहुत लाइफ स्टाइल मेरी ऐसी नहीं है कि मैं बड़ी लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। मैं भी बहुत चीज़ों से परेशान हूँ और अपनी लाइफ को बेहतर बना रही हूँ। इसीलिए मैं आप जितनी भी बातें मुझसे शेयर करते हो, उन सभी का दुख जो है ना, वो बहुत अंदर तक मैं सोचती हूँ। क्योंकि ना ये सब चीज़ें मैं फील करती हूँ, मैं अपने आप को भी कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ। अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है ना, तो मेरे साथ में भी ऐसा हुआ होगा ना।